हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल कैप्टन इक्विटी। चलिए बात करते हैं मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया और कल क्या कर सकती है। हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उन स्टॉक्स ने क्या मूवमेंट्स दी। उसके अलावा टीसीएस के रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। डीमार्ट के भी रिजल्ट्स आउट हुए हैं, डीमार्ट के रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो फ्राइडे को मार्केट हुई है 210 पॉइंट्स अप, क्लोज हुई है 210 पॉइंट्स अप क्लोज हुए, डेढ़ डेढ़ टका ऊपर क्लोज हुए 14,347 पे। सो 41 एडवांसेस थे निफ्टी में, 9 डिक्लाइंस के अगेंस्ट। एंड टॉप गेनर्स वर मारुति, टेक महिंद्रा, विप्रो, यूपीएल एंड इन्फोसिस। तो आप देख सकते हो टॉप 5 गेनर्स में 3 गेनर्स आर फ्रॉम आईटी, और इसमें टीसीएस का नाम ऐड नहीं हुआ है। टीसीएस भी ऑलमोस्ट 2.93% अप था टीसीएस भी। तो दीज वर टॉप गेनर्स इन निफ्टी। एंड लूजर्स में हिंदाल्को, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, भारतीय। आप देख रहे हो ये एक्चुअली नेग्लिजिबल प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि हिंदाल्को, टाटा स्टील ऑलरेडी 12-13% बढ़ चुके थे लास्ट 3-4 दिनों में, तो उनमें माइनर प्रॉफिट बुकिंग आई है। मारुति हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, बात करेंगे इसकी भी। हमने 2 दिन पहले ही मैंने आपको इसका कॉल दिया था। तो देखते हैं, पहले हम टीसीएस के नतीजों की बात कर लेते हैं। तो टीसीएस के कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो आए हैं, तो टीसीएस ने बीट किया एस्टिमेट्स को एज यूजुअल। तो आप देख सकते हो टीसीएस प्रॉफिट राइजेस 7.2% टू 8,701 करोड़। तो ये 8,701 करोड़ आई है प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मतलब कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि कंसोलिडेटेड में टीसीएस ने कुछ छोटी छोटी कंपनीज एक्वायर की होगी या उसकी सब्सिडरीज होंगी, उनके भी प्रॉफिट्स इसमें मर्ज होते हैं या ऐड हुए होते हैं, ऐड किए होते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड फिगर होता है। तो ये सीक्वेंशियली बात करें तो मतलब पिछले क्वार्टर से ग्रोथ कितना हुआ है, तो सितंबर क्वार्टर से 7.2% का ग्रोथ हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। और अगर दिसंबर 19 से वाई वाई मैंने एक्चुअली एनालाइज किया है, तो वाई वाई इनका 7.18% का ही ग्रोथ आया है टीसीएस का इन कंसोलिडेटेड टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। और बात करें तो रेवेन्यूज 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में बढ़ी है। 4.7% बढ़ के आई है 42,000 करोड़ पे, 42,015 करोड़। एंड ईयर ऑन ईयर 5.4%, दैट इज दिसंबर 19 टू दिसंबर 20 क्वार्टर। तो 5.4% का ग्रोथ आया है। तो और कंपनी क्लेम कर रही है कि थर्ड क्वार्टर का यह हाईएस्ट ग्रोथ है इन 9 ईयर्स। आप देख सकते हो कांस्टेंट करेंसी में भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दी है। तो 4.1% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दी है। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन 2.8 टू 2.9% ही था। तो कांस्टेंट करेंसी बेसिकली एक्चुअली करेंसी मार्केट होता है, उसमें हेजिंग वगैरह होती है। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है समझाने के लिए आपको। तो उसमें कांस्टेंट करेंसी पे एक्चुअली ये एक एवरेज करेंसी का रेट पकड़ती है कंपनी, और फिर पास्ट 6 मंथ्स का या पास्ट क्वार्टर का एक एवरेज करेंसी का रेट पकड़ के कैलकुलेट किया हुआ होता है अगेंस्ट लास्ट क्वार्टर के रेट से। लास्ट क्वार्टर के भी रेट को एवरेज आउट करके फिर ये डिराइव किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, कंपनी ने अच्छा करी है। स्टॉक स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका है 39% इस साल। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं दोस्तों। इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो आया है स्टैंड अलोन बेसिस पे, टीसीएस एज अ सेपरेट एंटिटी सॉरी, तो 9,242 करोड़, दैट इज 20% अप फ्रॉम दिसंबर 19। तब 7,683 करोड़ से 9,242 सीआर, दैट इज 20% अप आया है। जबकि मैंने आपको कहा कि 8,701 जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आया है, दैट इज 7.18% कंपेयर टू दिसंबर 19। तो इसमें एक्चुअली प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्स आई है, सेल्स 42,000 करोड़ आई है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। और यहाँ पे सेल्स आई है 34,957 करोड़, 5.8% ऑफ है दिसंबर 19 से। तो और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो 42,000 करोड़ आई है, विच इज वाई वाई ग्रोथ ऑफ 5.4%। तो ये ठीक है। सेल्स इज ओके 5.8 एंड 5.4%, बट इसमें डेंट आया है क्योंकि इसने 20% का ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर टीसीएस ने स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो मैंने एनालाइज किया एक्चुअली स्टैंड अलोन में प्रॉफिटेबिलिटी हिट इसलिए हुई है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं कंपनी के। ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस एक्सपेंसेस बढ़े हैं, प्लस उनका अदर इनकम घटा है इनका ऑन कंसोलिडेटेड फ्रंट। तो इसीलिए वहां पे थोड़ा डिफरेंस आया है। ऑल एंड ऑल वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टीसीएस ने 37% रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 6 मंथ्स।
तो 6 मंथ्स की बात हो रही है इनकी। मैंने 12 मंथ्स के, हाँ 12 मंथ्स में 35% ऑलमोस्ट रिटर्न दिया। आई वॉज इनकरेक्ट, मैंने आपको 39% कहा, तो 35% के लगभग 12 महीने में रिजल्ट रिटर्न दिए हैं। तो ये कम है कंपैरेटिवली। इन्फी या आप दूसरी आईटी कंपनी से बात करोगे तो वो ऑलरेडी 69% या ऐसे रिटर्न्स दे चुके हैं, इन्फोसिस और दूसरी कंपनीज भी। उनमें फॉल भी वैसे आया था कोरोना में। टीसीएस मैंने आपको कहा था, ये कंपनी फॉल नहीं आता इसमें बड़ा, ये गिरती नहीं है। तो इसमें फॉल भी नहीं आया, तो रिटर्न्स भी वैसे ही मिलेंगे। चलिए बात करते हैं डीमार्ट के नतीजे की। तो डीमार्ट ने भी 16% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। सो 447 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट आया है अगेंस्ट 384 करोड़। तो कंपनी भी यही बोल रही है, और सीक्वेंशियल दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर 125% ग्रोथ है। तो सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में इतना अच्छा ग्रोथ दिया है कंपनी ने। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि जो लॉकडाउन था या कोरोना के जो जो भी इल इफेक्ट्स थे, या कंपनी पे या सेल्स पे जो भी इम्पैक्ट था, वो धीरे धीरे घटता नजर आया है, और कंपनी इज गेटिंग बैक टू एक्शन। तो उन्होंने भी कहा है कंपनी ने कि नॉर्मल सी आ रही है बिजनेस फ्रंट पे, एक्सेप्ट कुछ सेक्टर्स है, अपैरल, लॉन्ड्री, फुटवेयर, ट्रैवल, ऐसे सेक्टर्स में थोड़ी स्लो रिकवरी है। रेस्ट यूजुअल टाइम्स की पे आ रहा है बिजनेस, ये कंपनी ने कहा है। तो स्टॉक ऑलरेडी 1.5% रैली किया है ऑन फ्राइडे। तो रिजल्ट्स आफ्टर मार्केट आए हैं और स्टॉक ने रैली दे दी है, ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है स्टॉक 3,000 के लगभग। 2,000 से 3,000 आने में इसने आई थिंक 3 महीने में 1,000 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं, आप देख सकते हो चार्ट्स पे जाके। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स की ओर ले जाना चाहूंगा आपका ध्यान। पहले तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखोगे तो रैली हुई है 1.5%। ताइवान भागा है, थाईलैंड, हांगकांग 1%, कोरिया 4% ऑलमोस्ट, कॉस्पी, निकेई 2.5%, डैक्स और कैप ये भी आधा आधा परसेंट बढ़े हुए हैं। नेस्डेक ने भी 1.25% की रैली दी है ऑलरेडी फ्राइडे नाइट को। डाउ जोन्स भी इतनी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है, बीच में गया था लगभग 100 पॉइंट नीचे था, फिर रिकवर होके वो ऊपर आया है, तो इट्स अ गुड क्लोजिंग। डाउ फ्यूचर जो है US 30 100 पॉइंट ऊपर है। SGX निफ्टी सरप्राइजिंगली 111 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम डायरेक्टली कल ओपन हो गए 14,500 के आसपास। तो नहीं, एक्चुअली सुबह जब ये एशियन मार्केट्स ट्रेड करना चालू होंगे सुबह, तो ये नॉर्मलाइज भी हो सकता है थोड़ा 60 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स की रेंज में। तो देखना पड़ेगा कल के लिए। तो एक्चुअली मैंने 14,500 का लेवल जो मार्क किया 502 का, इससे मुझे नहीं लगता ऊपर जाएगा, और नीचे सपोर्ट लेगा 14,250 पे। ये जो 253 का लेवल था पहला, उसे मैंने वैसे ही रखा है, वो मैंने उसे चेंज नहीं किया, उसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, जस्ट एक न्यू लाइन ये ड्रॉ की है मैंने ऊपर टारगेट की 14,502। तो मार्केट एक्सपेंसिव हो गई है, दैट इज वेरी विजिबल। तो 14,502 का जो लेवल है, वहां तक ही जाने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। तो गैप अप ओपन होता है अगर, तो ज्यादा रैली नहीं मिलेगी, 30 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स जाएगा, 30-40 पॉइंट्स, और वहां से नीचे आने लगेगा। तो बी कॉशियस ऑन दिस फ्रंट। और नीचे अच्छा सपोर्ट है यहाँ से 250 तक, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई न्यूज बैड न्यूज आती है, तो 14,250 पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। ओके, क्योंकि वहां से ब्रेकआउट दिया है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है परसों, बट इट्स ट्रेडिंग एट 32,084। सो 32,084, 32,000 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। चार्ट पे अच्छी कैंडल बनी है, तो ये 32,520 वगैरह तक जा सकता है अगर ये, क्योंकि अगर इसने पार्टिसिपेट किया तो ही निफ्टी भागेगी। फार्मा, नॉट फार्मा, ऑटो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है, आईटी पार्टिसिपेट कर चुका है, मेटल्स ने, सीमेंट ने, सबने रैली दे दी है। तो अब मेरे हिसाब से वो कंसोलिडेशन में अगर जाते हैं तो बैंकिंग एंड फार्मा ही दो सेक्टर है जो इसे 32,000, ये बैंक निफ्टी को, ये निफ्टी को लेकर जा सकते हैं ऊपर, और बैंक निफ्टी उसमें एक कंट्रीब्यूटर रहेगा। तो 32,500 से लेके 31,850 ये रेंज रहेगी। मोस्टली इसी रेंज में ट्रेड करेगा आने वाले हफ्ते में, ये आने वाले हफ्ते में। तो कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा हीरो मोटो। तो मैं बता रहा था आपको कि ये हीरो मोटो एक ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बनाया था मैंने। तो ट्रायंगल को तोड़ के अब ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है हीरो मोटो ने। तो ये
अग्रेसर होगा अभी 3375 की ओर। 3375 लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा हीरो मोटो। ये मुझे उम्मीद है इसी मंथ में आ जाएंगे ये लेवल्स, इस मंथ में, और फिर उसके बाद रैली करेगा 4091 डायरेक्टली। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है हीरो मोटो पे, आप नजर रख सकते हो या आप ऐड कर सकते हो इसे ऑन डिप्स। अगर डिप्स मिलती है कोई तो आप इसे ऐड कर सकते हो, बट उससे पहले कितना रैली कर जाएगा पता नहीं। तो ये हमने रिकमेंड किया था मैंने 3 दिन पहले आपको, आप देख सकते हो पिछले वीडियोस में जाके। तो 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि आप हीरो मोटो ले सकते हो। 3031 तक हमें चांस दिया था इसने, 3031 मुझे याद है। यहाँ से 120 रुपए नीचे भी मिल रहा था ये देखिए 3034, 3031 देखिए। तो मैंने आपको ये बताया था इस दिन जब ये 3043 था। तो ये ऑलरेडी अब रैली करना चालू हो गया है। इसके बाद बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट की, जिसने टारगेट अचीव कर लिया है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट है, अब तो ये और ऊपर जाएगा। तो हमने इस बात की थी इसकी, तब थी लेवल आई थिंक, आपको मैंने बताया था 5600 का मैंने टारगेट दिया था जो अचीव किया है फ्राइडे को। और मैंने आपको बताया था, ये तब था, ये मैंने रिकमेंड किया हुआ था ऑन 6 और 5 जनवरी। तो 6 और 5 जनवरी, 5 या 6 जनवरी को मैंने रिकमेंड किया था। तब इसका तो वहां से ये अच्छा, मतलब देखा जाए तो 4 to 5% तो बढ़ चुका है। 4 to 5% बढ़ चुका है। देखा जाए तो 3.5% तो परसों ही बढ़ा है। और मैंने रिकमेंड किया था आपको ऑन 6 जनवरी। तो ये बढ़ चुका है। कल ये दिया था उसने, 50 रुपीज डाउन था, अपॉर्चुनिटी बाइंग का दिया था। तो ये बढ़ चुका है, टारगेट भी अचीव किया है। इनफैक्ट ये और ऊपर जाएगा 6000 की तरफ अब। तो इस पे नजर रखे, डिप्स पे इसे बाय करे। सेम वे श्री सीमेंट है, इसका मैंने आपको 25,600 या 25,800 तक जाएगा ऐसा टारगेट दिया था मैंने भी, इसका भी 6 जनवरी को। तो ये अचीव कर चुका है 25,979, लगभग 26,000 अचीव कर चुका है ये। तो इस पे भी नजर रखे ऑन डिप्स, ये भी बाय कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाटा केमिकल की। तो ये एक्चुअली एक जो मैंने शेयर किया था आपको पहला वीडियो, उसमें मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे। तो टाटा मोटर्स 186.50 पे रिकमेंड किया था। तो इसने 201.50 का हाई लगा चुका है ये एक हफ्ते में। तो इसके बाद सिप्ला 847 का हाई लगा चुका है 826 से। तो इसमें भी 2.5% का गेन था। टाटा मोटर्स में 6% का गेन आया। एचडीएफसी लाइफ 678 का रिकमेंडेड था, ये 723 का हाई लगाया इसने। उसके बाद ब्रिटानिया कंसोलिडेट किया, 1% का ही मुंह दिया। तो अच्छी गेंस दिए इन्होंने। टाटा केमिकल की बात करें तो 48 पे रिकमेंडेड था, अभी ट्रेड कर रहा है 500 पे, 509 का हाई लगा के। तो इसने भी 6% लगभग दे दिया है। उसके बाद कैडिला की बात करें, 478 का रिकमेंडेड था, इसने हाई लगाया था 493 का, 494 का, 490 पे ट्रेड कर रहा है। आईटीसी में एक बैड न्यूज है, सिगरेट स्मोकिंग का, स्मोकर्स का एज बढ़ने वाला है, एज लिमिट 21 होने वाला है। तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हमने बैंक निफ्टी की बात की, निफ्टी की बात की, कुछ स्टॉक्स की बात की। तो ये अगले हफ्ते में मेरी कुछ स्टॉक्स होंगे बेसिकली। तो आप ब्रिटानिया पे फोकस कर सकते हो, इसने प्राइस रिजेक्शन देके अभी ऊपर का मोमेंटम दिखाना स्टार्ट हो गया है। जुबिलेंट फूड की भी बात की थी, उसने भी ऑलरेडी रैली दे दी। मैंने आपको कहा था कि अगले हफ्ते में 3000 का टारगेट है। तो ये ऑलरेडी इसने 50 रुपए बढ़ चुका है, 2948 तक का हाई लगाया था, 2912 पे क्लोज दिया है। तो रिलायंस बेसिकली दोस्तों ऐड कर सकते हो आप, रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में अभी की रेट्स पे। कोई लॉस नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा ही है। मारुति की बात की थी, टॉप गेनर था, मैंने आपको एक कॉल दिया था मारुति का। कल इसने अपॉर्चुनिटी भी दी थी, मैंने आपको परसों बताया था बाय करने के लिए। कल इसने अपॉर्चुनिटी दी और आज वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, ये 8,500 तक जा सकता है। बाय करे इसे 7800 की डिप्स की। तो सारे स्टॉक्स की बात कर ली दोस्तों। आप सारे स्टॉक्स की बात कर लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको मैंने दिखा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड मोटिवेट मी। तो आशा करता हूँ आप ये शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। अगर आपको कुछ डिसलाइक करना है तो आप प्लीज उसमें रीजन दे, तो आई वर्क ऑन इट। तो यही स्टॉक्स है मेरे अगले वीक के लिए, ब्रिटानिया, हीरो मोटो, इन पे ध्यान रखें। और ब्रिटानिया और मोस्टली स्टॉक्स में ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। तो ब्रिटानिया और हीरो मोटो दो ही स्टॉक्स है। और एक टाइटन है, टाइटन पे भी ध्यान रख सकते हो। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।